I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Assalamu alaikum guys, how are you? This is Irfan again and I'm back with another vlog. So this vlog is again for DIY art. तो आज हम कुछ अगेन बनाने जा रहे हैं. You must be thinking कि मैं 8 मई संडे को इतनी शदीद धूप में ऊपर क्या कर रहा हूँ. इस वक्त 5:30 हो गए, लेकिन इस वक्त धूप जो है वो शदीद है. अच्छा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आई लिव इन बैरिया टाउन लाहौर, और बैरिया टाउन में जो घर बनते हैं उसके जो कार पोचेज़ होते हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं. इसमें जो आपकी गाड़ी है वो 20% शेड के नीचे होती है और बाकी 80% जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में होती है. तो आपको पता है कि गर्मियों की धूप जो है वो कितनी तेज़ होती है, तो गाड़ी का जो है ना वो सत्यानाश हो जाता है. तो जैसे कि सुनील मंच ने कहा था कि गाड़ी कुछ लोगों के लिए लव होती है, कुछ लोगों के लिए राइड होती है और कुछ लोगों के लिए किला होती है. लेकिन पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सुनील मंच ने क्या कहा था, लेकिन मेरे लिए गाड़ी जो है वो मेरा लव है. तो गाड़ी को सन शेड से बचाने के लिए जो है वो शेड लगाना पड़ता है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे शेड्स मिल रहे हैं जो आजकल लोग लगा रहे हैं. वो काफ़ी यूनिक होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े स्लिक से होते हैं. जैसे एक लोहे का पोल होता है और उसके ऊपर एक क्लॉथ होता है. तो मैंने भी जो लोग ये शेड बनाते हैं उनको अप्रोच किया था. तो आज टाइम के जी ये कितने का मिल जाएगा. तो उन्होंने कहा था कि आप अपने गैराज की जो है मेजरमेंट सेंड करें. तो आई सेंड द मेजरमेंट. तो वो जब मेजरमेंट जाने के बाद उनके रेट्स आए तो द रेट्स वॉज टू हाई. वो दे सेड कि आपसे हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ओनली 75 to 78,000 लेंगे, जिसमें आपका शेड बन जाएगा कंप्लीट. और वो कंप्लीट भी नहीं होता, वो भी यू कैन से कि अगर 20% अभी कवर हो रही है गाड़ी तो वो 65 to 70% कवर हो जाएगी. फिर भी 30% जो है वो गाड़ी पे धूप आती रहेगी. तो आई डिसाइड कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और फिर भी मेरी नीड पूरी नहीं होगी. अगर 70-80 हज़ार लगाने के बाद भी आपकी गाड़ी धूप में ही रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है. तो एज़ यू नो कि मैं ज़रा टेक्निकल बंदा हूँ, तो मैं जो है ना फिर ऐसे बैठता नहीं. तो आई डिसाइड कि यार मैं खुद ही बना लेता हूँ कोई जुगाड़ लगा के. तो एक सिंपल वे तो ये होता है कि आप ग्रीन पर्दा बाज़ार से परचेज़ करें और उसको रस्सियों से चारों तरफ से बांध दें, तो वो आपकी गाड़ी कवर होती है. लेकिन लुक वाइज जो है वो ऐसा लगता है जैसे आप किसी झुग्गी में रह रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से जब वो ग्रीन पर्दा टाई हो जाता है तो बाहर से उसकी लुक ऐसे लगती है जैसे कोई टेंट लगा हुआ है या कोई अंदर शादी हो रही है या झुग्गी लगी हुई. तो उसको ज़रा स्टाइलिंग देने के लिए आए रिसर्च. तो मुझे एक जगह मैंने देखा था, एक स्कूल के बाहर, यूनिक स्कूल है जो बैरिया टाउन में, उनके बाहर जो है वो शेड्स लगे हुए हैं. तो वो बड़े जो है ना वो स्टाइलिश शेड लगे हैं. वो ऐसे उनका जो है कर्व आता है, बाहर से देखें तो ऐसे कर्व है. तो आई डिसाइडेड कि यार दिस इज़ अ गुड आइडिया, तो क्यों ना इसी को पिक करके तो लेके चले. उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो पाइप से बनता है, क्योंकि अगर आप लोहे का पाइप नहीं लगाएंगे तो जब जून जुलाई का तूफ़ान चलता है लाहौर में, आपको पता है कि जून जुलाई में कैसा तूफ़ान चलता है, तो फिर सारा कुछ उड़ा के ले जाता है. तो अगर आपने उसको लूज़ बांधा होगा या रस्सियों से बांधा होगा तो वो जून जुलाई जो है उसको उड़ा के ले जाएगा. तो उसके लिए हमें जो है रिक्वायर्ड था पाइप. तो वो फिर मैंने PVC पाइप नहीं, क्योंकि वो लोहे का पाइप होता है, PVC पाइप तो बेंड हो जाता है. तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये था कि आपके पास पाइप होना चाहिए 1/2 इंची का, और 1/2 इंची से ज़्यादा जो है इंची का हो जाए तो वो बेहतर है. तो मेरे पास कुछ डॉक यार्ड में कुछ पड़ा हुआ था सामान स्टोर में, तो मुझे वहाँ से एक पाइप मिल गया. क्योंकि मैं चीज़ें ज़ाया नहीं करता, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ. तो उस पाइप से मेरा जो है ना वो 2 बेंड्स तैयार हो जाएंगे, और एक बेंड के लिए मैं लोहे का जो है ना वो सरिया परचेज़ कर लूँगा. तो फिर उसके आई डिसाइड कि ठीक है मेरे पास सामान तो पूरा हो गया, तो लेट्स गो फॉर इट. तो अब सामान मेरे पास पूरा हो गया. मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, और फिर देखते हैं कि हमारा ये शेड कैसा बनता है. तो लेट्स गो एंड डू द शेड थिंग. तो शेड बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने सारी कलेक्ट कर ली हैं. तो फिर अब मैं आपको बताऊँगा कि वो जो पाइप वगैरह है उसको हमने कैसे कट करना है, उस पाइप को कितना कट करना है और कितना बेंड करना है. ये सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेप 2 में पता चलेंगी. तो ये स्टेप 1 था, इसमें जो है इनिशियल कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनेगा, इसके लिए वो स्टेप 1 था. तो लेट्स गो एंड मेक द शेड. सो गाइस, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये पाइप चाहिए होगा. ये 1/2 इंची का पाइप है और ये इंचिस टेप है और ये कटर है, जिससे हमने इस पाइप को 2 लेंथ्स में काटना है. मैंने अपने इस गैराज के अकॉर्डिंग मुझे 9 फुट्स का एक पीस चाहिए था.
तो ये एक 9 फुट का एक पीस है। believe you could be so मैंने 9 फुट के 2 पीस काटे। तो जो हमने पाइप काट लिए थे, कटिंग कर लिए थे, उसको हमने बेंड करना है। तो बेंड करने के लिए आपके पास तो घर में कोई टूल वगैरह नहीं होता, क्योंकि घरों में तो इस तरह के टूल नहीं होता जिससे पाइप बेंड कर लीजिए। तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लें। मैंने क्योंकि एक दरख्त जो है इसकी 2 शाखें इस तरह जा रही थी, तो उसके बीच में पाइप को अड़ा के, तो आप एक साइड से जब उसको अपनी तरफ पुल करेंगे तो इस तरह वो बेंड हो जाएगा। तो आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स इस दरख्त में डाल के तो उसको अपनी तरफ पुल करेंगे तो वो बेंड हो जाएगा। लेकिन आपने रिक्वायर्ड जितना आपने बेंड करना है उतना करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। जी, अब हमारे पास 2 बेंड्स आ गए, ये दोनों बेंड रेडी हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो इसके एंड्स पे वेल्डिंग करवा के तो नट बोर्ड लगवाने। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वेल्डिंग का। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ब्रैकेट सब बन गई, वेल्डिंग हो गई, इसमें ये सुराख हैं और ये हुक्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उनको पेंट कर लेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, वरना इसको जंग लग जाएगा। 4 ब्रैकेट्स बन के आ गई। सो गाइस, जो हमने कटिंग करवाई थी वेल्डिंग करवा के, वो प्लेट्स जो हमारी पत्रियाँ ये रेडी हो गई। इनको हमने पेंट कर लिए। पेंट इसलिए किया ताकि वो इसको जंग ना लगे। अब ये पेंट ड्राई हो चुका है, अब ये रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। इसके साथ ये नट बोल्ट लगेंगे और ये दीवार में लगने के लिए हमें रावल बोल्ट चाहिए, ये वाले, और ये नट बोल्ट्स। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंस्टॉलेशन। ये दीवार में हम इनको ड्रिल करके लगा देंगे। anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever ये हैदर साहब हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन की है, तो ये इन्होंने लगा दी हैं ड्रिल करके। तो ये वैसे हैदर साहब जो है ना, ये मास्टर हैं एसी के। तो किसी ने भी एसी का काम करवाना हो तो इनको बुला लें। एसी के भी मास्टर हैं, वैसे भी हर चीज़ कर लेते हैं माशाल्लाह। So yes, finally the everything is done. Now it's time to display the shade. तो चलें देखते हैं कि शेड हमारा कैसा लगा आपको। और जो मेन थिंग है, जो जिसका इंतज़ार सबको होगा कि इस पर कॉस्ट कितनी आई। तो बाकी चीज़ें तो सब कुछ बन गई, तो उसका मैं बताता हूँ आपको। आपकी इस पर कॉस्ट आएगी लगभग कोई अराउंड 10,000 11,000 तक आ जाएगी, क्योंकि जो पाइपिंग है वो मिल जाएगी आपको 2,000 का पाइप मिल जाएगा, और वेल्डिंग वगैरह मिला के अगर आपको 3,000 का जो है ना वो सारा कुछ एसेसरीज मिल जाएंगे। जो मेन चीज़, जो मेन ख़र्चा है वो है इसका क्लॉथ, जो फैब्रिक है, प्लास्टिक का जो शेड है। तो उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ आती है। मैंने क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी का लिया था, तो इसलिए वो मुझे शेड के साइज़ के अकॉर्डिंग वो 7,000 का मुझे मिला। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा लो क्वालिटी ले लें, जो ग्रीन कलर का होता है, उसका रेट कम है, तो वो आपको जो है ना इसी तरह 6-7,000 तक चला जाएगा। लेकिन ये बेस्ट है, 78,000 से तो अच्छा ही है। लुक वाइज इतना वैसा नहीं है, लेकिन कॉस्ट वाइज जो है ना वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो देख लें, अगर आपको कॉस्ट पसंद है तो फिर वो ले लें, अगर आपको लो कॉस्ट में जाना है तो फिर इस तरह का बना लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel